जी को वो बड़े शालीनता से बोले, देखिए जिस कल्याण की बात आप कर रहे हैं उसी के लिए तो हम यहाँ आए हैं। हो गया रहता तो हरिनंदन बाबा को क्यों खोजते या कुप्पा घाट क्यों आते, क्यों आते? तो सम्राट कहते हैं क्षेमा के नाम जैसे मेरा कल्याण कैसे होगा? आत्म कल्याण जीवन में सबसे बड़ा दुख जो है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। ये राम का राज्य हमारे जीवन में कैसे आएगा कि दैहिक दैविक भौतिक ताप हमारे जीवन से चला जाए? राम इस धराधाम पर आए और राम राज्य में कैसे पहुंचोगे, इस बात की पूरी व्याख्या उन्होंने कर दी। आप उसको समझ लें और उस मार्ग पर चलें तो आप अपने जीवन में राम राज्य लेके चले आइएगा। आपके लिए राम राज्य हो जाएगा, दूसरे के लिए कोई राज्य रहे। तो कहते हैं कैसे होगा कल्याण? तो सनत कुमार जी आदि ऋषि महाराज पृथ्वी से कहते हैं, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं, मुद मंगल में संत समाज जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मतलब आनंद और मंगल मतलब कल्याण। आनंद और कल्याण की जड़ कौन है? संत समाज। संत समाज है जो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। वो चलता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग चल करके पहुंचता है कहाँ? महाराज पृथु के राजभवन में, और उनको कहता है आप अपना कल्याण चाहते हैं तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि कल्याण के लिए सम्राट होना कोई मतलब नहीं। आप सम्राट हैं या आप कुछ भी हैं, रंक हैं कि राजा हैं, कल्याण के लिए इन चीज़ों की कोई जरूरत नहीं होती। ये कोई योग्यता नहीं है कि संसार के ऐसी अवस्था होगी तब आप कल्याण के अधिकारी होंगे। यहाँ तो जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला। भगवान राम कहते हैं प्रत्येक मनुष्य शरीर मोक्ष का अधिकारी है, लेकिन यही बस क्वालिफिकेशन है कि आप मनुष्य शरीरधारी हो, तो आप में योग्यता है कि आप मोक्ष प्राप्त कर लें। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य ये है कि हम जानते नहीं हैं कि मोक्ष का द्वार कहाँ है, और जो कल्याण और आनंद हमारा स्वरूप है वहां तक पहुंचना कैसे है, वो रास्ता क्या है। गोवा में एक चर्च है जहां आज भी वो सेंट फ्रांसिस की अर्थी बड़ी सुरक्षित है। तो गोवा के धर्म सम्मेलन में मैं गया था, तो गोवा धर्म सम्मेलन में मैं वहां गया था, तो मैं वहां चर्च भी गया था। पूरे जो हम लोग थे ना, जितने सारे आए थे बड़े बड़े धर्माचार्य लोग, तो उन धर्माचार्यों को वहाँ ले गया था। वहाँ से आमंत्रण आया कि हमारे चर्च में आइए, तो हम लोग उधर गए थे। और उसकी पुस्तक भी हमने खरीदी। तो उस पुस्तक में वो एक जगह जो लिखते हैं कि मनुष्य के संबंध में, इस जीवन के संबंध में, कि बर्थ एज ह्यूमन ऑन अर्थ इज जस्ट लाइक अ पिलग्रिम। तीर्थ की बात हो रही थी ना, तीर्थ राजू चलता फिरता प्रयाग संत समाज। वो लिखते हैं कि मनुष्य के शरीर में आपका जो जन्म भगवान ने दिया, भगवान राम ने कहा ना कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, किसने दिया? देत ईश बिनु हेत सनुहि, परमात्मा ने दिया हम जीव को। तो जो हम जीव अविनाशी हैं, इसको मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ईश्वर ने कृपा करके दी।
तो ये शरीर किस लिए दिया, क्यों दिया? आनंद स्वामी थे ना, उनके पास एक आदमी गया, प्रणाम करके बैठ गया। आनंद स्वामी ने उसको दुखी देख करके पूछा कि आप क्या करते हैं? तो कहा कि दुकानदारी करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो दुकानदारी क्यों करते हैं? तो कहा पैसा कमाने के लिए। तो पूछते हैं पैसा क्यों कमाते हैं आप? तो कहा क्या स्वामी जी प्रश्न पूछे हैं, पैसा कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? बोले अच्छा, तो दुकानदारी पैसा कमाने के लिए पैसा कमाते हो, खाने के लिए, और खाते क्यों हो? तो कहा जीने के लिए, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सुंदर दिया तुमने जी। आखिरी प्रश्न बेटा, इस बार पास तो पास, जीते क्यों हो, जीते क्यों हो? वो आदमी चुप हो गया, उसके पास उत्तर नहीं था कि मैं जी क्यों रहा हूं। तो वो कहते हैं कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्य शरीर भगवान ने देते हुए कहा कि सुर दुर्लभ देवता जिस शरीर के लिए भी लालायित हैं, मोक्ष के साधन से जुड़ा हुआ ऐसा दिव्य तन तुमको हमने दिया है, और तुमको ये पता नहीं है कि दिया किस लिए, इस मानव जीवन की यात्रा किस लिए है। वो कहते हैं कि फाइंड आउट द आंसर फर्स्ट, व्हाई आई एम हियर एज ह्यूमन ऑन अर्थ, अदरवाइज your precious life will be useless, meaningless। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लो कि तुम इस धराधाम पर क्यों आए हो। अगर इसका उत्तर नहीं ढूंढ सका तो तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तुम क्यों हो इस धरती पर? मनुष्य को देव दुर्लभ क्यों कहा गया है? अगर मोक्ष का मार्ग इस मनुष्य शरीर में है तो वो मोक्ष का मार्ग कहाँ है? इन सवालों का जवाब ढूंढ लो, नहीं तो जीवन व्यर्थ चला गया। सब कुछ पाया और सब व्यर्थ चला गया। बाइबल में मैंने पढ़ा, लिखा आप दुनिया में कितने भी बड़ी प्रसिद्धि पालो, ऊंचाई पर पहुंच जाओ, लेकिन अगर अपने आत्म कल्याण की व्यवस्था न कर सके तो लिखते हैं व्हाट मैन शैल बी प्रॉफिटेड इफ ही गेन द होल वर्ल्ड एंड लॉस्ट हिज ओन सोल। उस आदमी की क्या महिमा जो संसार में बहुत ऊंचा से ऊंचा अवस्था प्राप्त कर लिया, लेकिन परमात्मा की भक्ति, सत्संग, ध्यान, पूजा अर्चन जो कल्याण के मार्ग हैं, इन कल्याण के मार्गों को अपने जीवन में न अपनाया। इनके लिए उनके पास समय नहीं था, और संसार के सब काम के लिए समय था जो सब कुछ छूटने वाला था। इस काम के लिए समय नहीं था जो साथ जाने वाला था, जो आत्मा को निम्न गति में जाने से बचाने वाला था। तो थोड़े काल के इस जय जयकार में अगर आप अपनी आत्मा को नीच योनियों और नरक में जाने से न बचा सके ईश्वर भक्ति करके, सत्कर्म करके, तो फिर आपका क्या महिमा है? कोई महिमा नहीं। तो हम आत्मा को जाने, इसीलिए कहते हैं लब्धवे मानुष योनि ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मानम यो न बुद्धेत न क्वचित् क्षणमाप्नुयात्। ज्ञान विज्ञान का सारा स्रोत इसी मनुष्य शरीर में है। समस्त वैज्ञानिक खोज मनुष्य शरीर वालों ने किया है, इतर किसी शरीर वालों से कोई खोज नहीं हुई। ज्ञान विज्ञान का स्रोत है मानव तन। ऐसे स्रोत, ऐसे महान देव दुर्लभ तन को पा करके जिसने आत्मा को जानने का प्रयास नहीं किया, को हम, मैं कौन हूं, इसको जानने और इसको पहचानने का प्रयास नहीं किया, कहते हैं वो कहीं चले जाए, किसी अवस्था में पहुंच जाए, उसके जीवन से दुख नहीं जाएगा, उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसको जीवन में शांति नहीं हो सकती। तो कल्याण चाहते हो तो क्या करो? कल्याण स्वरूप ईश्वर हैं, तो कहते हैं आपको संतों के चरणों में जा करके और इस ज्ञान को जानना होगा, अपने स्वरूप को जानना होगा। असंग आत्म व्यतिरिक्त अनंतांत मणि दृढ़ारति निर्गुणी ब्रह्मचर्यत। कहा हे महाराज पृथु, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो असंग आत्म व्यतिरिक्त अनात्मनि, आत्मा और अनात्मा का संयोग हो गया है। आत्मा को अनात्मा से अलग करो। शरीर, इंद्रियां सब अनात्मा है, और इसमें रहने वाला आत्मा, उसका संयोग हो गया है, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी गई। तो ये तो बड़ा सहज है। शरीर इंद्रियों से तो आप छूट ही जाते हो ना, मृत्यु काल में छूट जाते हो, आराम से छूट जाते हो।
अगर आप शांति और कल्याण चाहते हैं और शरीर इंद्रियां दुख का कारण है तो आत्महत्या कर लो। तो महापुरुष लोग कहते हैं सावधान, अनात्म केवल ये शरीर नहीं है जिसको तुम देख रहे हो, और जितना डॉक्टर इस शरीर के बारे में जानते हैं यह शरीर उतना ही नहीं है, ये उतना ही नहीं है। इस शरीर के अंदर में शरीर है। वेदांत दर्शन 3 शरीर कहता है, स्थूल सूक्ष्म कारण। संत वाणियों में 5 शरीरों का वर्णन है और उपनिषदों में कहीं कहीं 5 शरीर भी कहा है। गुरु महाराज ने कहा अगर उपनिषद के जो 3 शरीर हैं उस 3 शरीर में ही जड़ के 4 शरीर समाहित हो जाते हैं, 5वां सच्चिदानंद पद कैवल्य शरीर है। तो ये जो 3 जड़ शरीर हैं, मृत्यु काल में एक यह स्थूल शरीर है, यही छूटता है जो 5 भौतिक पदार्थों का बना है। इसके अतिरिक्त इसमें सूक्ष्म कारण के ये जड़ शरीर, उनके साथ मन बुद्धि आदि मृत्यु काल में निकलते हैं और साथ में लेकर जाते हैं वो चित्त जो साथ जाता है उसमें कर्मों के संस्कार, और वही हमारे सुख दुख को तय करते हैं, नीच योनियों को तय करते हैं। तो इसीलिए शरीर सहज ढंग से छूट जाने से मुक्ति नहीं होती, पुनर्जन्म हो जाता है। असंग आत्म व्यतिरिक्त घट में घटता माही घट है, तही घट में घट पासा है साधो, सगुन घट जड़ छारी चौथ में चेतन अगुन तन खासा है साधो। शरीर में शरीर है, ये स्थूल है, इसके अंदर सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण, ये चारों जड़ शरीर है। इनके बाद केवल शरीर है, आनंदमय शरीर है। वेदांत में इसको 5 कोष कहा है। अन्नमय कोष, शरीर अन्न से बनता है। अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और एक आनंदमय कोष। तो हमारा जो यह प्राणमय कोष, 5 कोष है, उसी को हम लोग अपने यहाँ स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कहते हैं। शंकराचार्य जिसको 5 कोष कहते हैं, हम 5वां कहते हैं कैवल्य पद, सच्चिदानंद पद, हमारा स्वरूप, वो कहते हैं आनंद पद। तो महापुरुष लोग कहते हैं कि आप साधारण मृत्यु में एक शरीर को छोड़ देते हैं, जड़ के 3 शरीरों के साथ आप चेतनात्मा अपने कर्मों के भार को मन बुद्धि के संग लेकर निकल जाते हैं। और ये जो आप निकल गए हैं, ये क्या होगा? इसी मनुष्य शरीर में किए हुए कर्म का भोग आपको सुख दुख स्वर्ग नरक ऊंच नीच योनि के रूप में और मोक्ष के रूप में मिलेगा। तो हम किस ओर जाना चाहते हैं? आनंद की ओर, आनंद की ओर जाना चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, क्योंकि हम स्वभावतः सुख स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। लेकिन माया के कारण हम अपने स्वरूप से च्युत हो गए हैं, अलग हो गए हैं। तो संत महापुरुष इस ज्ञान को आते हैं, यही कल्याण का ज्ञान बताते हैं कि कैसे छूटोगे। तो फ्रांसिस लिखते हैं कि लाइफ एज ह्यूमन, बर्थ एज ह्यूमन ऑन अर्थ इज जस्ट लाइक अ पिलग्रिम। एक तीर्थ यात्रा के रूप में आप, तीर्थ यात्रा है ये, आप एक तीर्थ यात्री के रूप में परमात्मा के द्वारा भेजे गए हैं। और वो तीर्थ यात्रा कहाँ का है? बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव नो मैप। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पास मैप ही नहीं है, नक्शा ही नहीं है। कोई गूगल वाला मैप वहां काम नहीं करता कि बाएं मुड़ दाएं मुड़, वहां कोई गूगल मैप नहीं है, कोई मैप ही नहीं है हम लोगों के पास। भेज तो दिया तीर्थ यात्री बना करके, लेकिन कौन से तीर्थ में जाना है, कैसे जाना है, ये हमारे पास नहीं है। एंड वी हैव टू सर्च आवर डेस्टिनेशन। हमको हमारा तीर्थ ढूंढना ही होगा, क्योंकि बिना ढूंढे हम बहुत बड़ी हानि में चले जाएंगे। तो वो पुण्य धाम, तीर्थ धाम क्या है? तो कहते हैं कि वो धरती पर नहीं है, वो धरती पर नहीं है, वो तीर्थ इस धरती पर है ही नहीं जहां के यात्री आप मनुष्य शरीर में बना के भेजे गए हो। तो कहां के वो तीर्थ कहां है?
कौन सा तीर्थ है? तो कहते हैं कि दैट इज द सेलेस्टियल अबॉर्ड ऑफ लॉर्ड, वो परमात्मा का शाश्वत धाम है, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जीव शरीर त्यागने के बाद पहुंच जाए तो फिर वह इस संसार चक्र में नहीं आता, दुख में नहीं फंसता। तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, जो जल से जल पैस ननिक से यो ढूरी मिला जुलाहा। कबीर साहब कहते हैं सृष्टि नहीं हुई थी तो हम किसी तरह के माया में नहीं थे, मुक्त थे, ब्रह्म के संग थे, अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में थे। संत सदगुरु की सदयुक्ति से साधना किया, माइक आवरणों को हमने भेदन कर दिया, और अब हम ऐसे, अब फिर हम माया मुक्त होकर के हम ब्रह्मास्मि की अवस्था में हो। मानव जीवन का यही लाभ है जो हमने प्राप्त कर लिया। तो ये है आपकी यात्रा, और यही आपको, इसीलिए आपको जीवन मिला है। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य ने, जगत गुरु वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था कि मैंने समस्त धर्म ग्रंथों को लिख करके तुम्हें सारांश सुना रहा हूं। आलोकयम सर्वशास्त्राणि विचारयम च पुनः पुनः इदम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। आपको यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, ईश्वर का ध्यान करो, भक्ति करो, और भक्ति करके अपने आप को माया के आवरण से जीवन काल में छोड़ा लो। जीवन काल में परमात्मा से जैसे नदी सागर में मिलकर एक मेघ हो जाती है, नदी का नाम नदी नहीं होता, नदी का वह जल जो मिल गया सागर में वो अपने नाम रूप को छोड़कर सागर हो जाता है। वैसे ही संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से, क्यों? भगवान राम ने कहा करनधार सदगुरु दृढ़ना। वो कहते हैं मैप जो है नहीं, जाना है धाम, उसका आपको जानना होगा कि वो यात्रा कैसे करें। वो कहते हैं वो मैप जो है ना, वो बताने वाले, वो उसी को कहते हैं सदगुरु, प्रिसेप्टर, उसी को गुरु कहते हैं। वो उनके पास जाइए, वो मैप आपको बता देंगे, वो बता देंगे आपको वह रास्ता, वो मोक्ष का द्वार, जिससे चल करके जीवन काल में आप माया के आवरण से मुक्त होकर के आत्मा और परमात्मा का एक मेक मिलन करके जीवन मुक्त महापुरुष हो जाइएगा। और आप अहम ब्रह्मास्मि, शंकराचार्य जो अहम ब्रह्मास्मि में ऋषिकेश वेदांत स्कूल में था, तो वहाँ एक अमरावती के एक विद्यार्थी थे, ब्रह्मचारी थे, तो वो बोलते थे कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। तो हम बोले अहम ब्रह्मास्मि नहीं, अहम भ्रमास्मि, मैं भ्रम हूँ, ब्रह्म नहीं भ्रम हूँ। तो बोला क्यों? लिखा तो है अहम ब्रह्मास्मि, वेद में लिखा है, शंकराचार्य जी ने लिखा है। मैं बोला जगत गुरु शंकराचार्य वेद को पढ़ करके अहम ब्रह्मास्मि नहीं बोलते थे। शंकराचार्य जी ने अहम ब्रह्मास्मि का मंत्र भी नहीं जपा था, वो कोई और मंत्र जपे थे, शिव का मंत्र वो जपते थे। उनके गुरु ने उनको वही मंत्र दिया था। अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में वो पहुंचे थे। अहम ब्रह्मास्मि इज नॉट ए मंत्र फॉर चैंटिंग, इट इज ए स्टेट वी हैव टू एक्वायर। एक अवस्था है जिसको हमको पाना है। तो हम बोले ये ब्रह्मास्मि में ब्रह्मास्मि मत कहो। अभी एक झापड़ अगर मैं आपको लगा दूं तो आप हमें 2 थप्पड़ मारोगे। मैं कैसा ब्रह्म है तुम कि एक थप्पड़ लगने पर तुमको चोट लग जाएगी, ब्रह्म को चोट नहीं लगता। तो अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं कबीर साहब कि ये जो हम वही अवस्था को पहुंच गए, उसी अवस्था के लिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सो जान ही जही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। हे परमात्मा, आपको जो जान लेता है वो वही हो जाता है। नदी सागर से मिल गए ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जीवो ब्रह्म व ना पर, जीव जो ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म हो जाता है। जैन मुनि लिखते हैं आत्मा ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के बाद परमात्मा की अवस्था प्राप्त कर लेता है, जैन धर्म में है। तो आप अगर जीवन में सुख शांति और आनंद चाहना चाहते हैं तो असंग आत्म व्यतिरिक्त अनात्मनि, आप चेतन आत्मा का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के जड़ आवरणों से जो संग हो गया है, इन सब से आपको छूटना होगा। इसको छूटने के लिए आपको साधना करनी होगी। इसीलिए कहा कि योग और ज्ञान का साधन करके भगवान शिव कहते हैं
योग शिखोपनिषद में आप मोक्ष पा सकते हैं। और ऐसा अगर कर सकें तो आप जीते जी मुक्ति प्राप्त करिएगा। जीते जी मुक्ति, हम एक जगह बोल रहे थे, हम लोग वैसे सब धर्म का आदर करते हैं, लेकिन बहुत देर तक किसी का हमने सुना मरने के बाद ऐसा होगा कि स्वर्ग चले जाओगे, वहाँ चले जाओगे तो बहिष्ठ जाओगे, और मरने के बाद द डे ऑफ जजमेंट आएगा तो आप वहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे। हमको जब उस सभा में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया, वो प्रवचन है मेरा, यूट्यूब पर है, उधर बोलेंगे ना, ईसाई धर्म सम्मेलन में स्वामी सत्य प्रकाश या सदगुरु में ही ज्ञान प्रचार, तो उसमें वो हमारा सारा प्रवचन आ जाता है। तो मैं वहाँ पर बोला कि मैं आपको, अभी तक आप जो सुन रहे थे ये पोस्टमार्टम रिलीजियन था, मैं आपको लिविंग रिलीजियन, जिंदा धर्म की बात सुनाने के लिए खड़ा हूँ। ये जिंदा धर्म, पोस्टमार्टम किसका होता है? मरने के बाद ना, मरने के बाद मुआ पीछे मुक्ति बतावे, मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे हमारा भाई पर दादू भूल गईला। मैंने कहा ये सब पोस्टमार्टम रिलीजियन को सुन रहे थे, अब जिंदा धर्म सुनिए, जिसको सनातन वैदिक धर्म कहते हैं, उसी की एक शाखा जो उस ज्ञान को प्रचार करने की व्यवस्था है। संस्था क्या है? व्यवस्था है। हम अपनी व्यवस्था से उसी वेदांत को प्रचार करते हैं। रामकृष्ण मिशन अपनी व्यवस्था से करते हैं, राधा स्वामी वाले अपनी व्यवस्था से करते हैं, लेकिन हम क्या प्रचार कर रहे हैं? उसी वेदांत को, उसी धर्म, उसी सद्ज्ञान, इसी ईश्वर के संबंध में। तो मैं कहा जिंदा धर्म की बात आपको मैं सुनाऊंगा। ये धर्म डंके की चोट पर कहता है कि जीवन काल में ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति विलासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। मुए जीवन काल में, हे राम, जो जीवन काल में गुरु की कृपा से माया के आवरणों को पार कर जाता है, योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, वो परमात्मा को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही हो जाता है। जब तक शरीर में रहता है जीवन मुक्त पुरुष कहलाता है, और जब शरीर का त्याग करता है तो जिस ब्रह्म को जाना है, जिस ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त किया है, उसी अवस्था में वो स्थिर हो जाता है। पुनर्जन्म उसका नहीं होता, उसको विदेह मुक्त करते हैं। इसीलिए कहा अब वही मिला सो तब वही मिलेगा, नहीं तो जम प्रवासा, नहीं तो पुनर्जन्म होगा। अगर जीवन काल में ईश्वर और जीव के बीच एकता नहीं हुई, माया के आवरण को नहीं गिरा सका अंतर साधन करके मोक्ष के द्वार को जान के, तो पुनर्जन्म होगा। मैं कहा मैं आपको जिंदा धर्म की बात कहने के लिए सनातन धर्म, हिंदू धर्म का प्रतिनिधि रूप में खड़ा हूं। अब सुनिए, ये जिंदा धर्म है, इसी काल में अनुभव करो। यहां भी सुख, परलोक में भी सुख, दोनों सुख होगा। अंतर साधना है, नगद सौदा है, नगद सौदा। आप इस ज्ञान को सीखिए और ध्यान में समय लगाइए, आपको अपने अंदर में सुख शांति आनंद की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। समय लगाना इस साधना में, दाम देना है। गुरु महाराज कहते हैं जो अंतर अनुभूति होगी वो सौदा लेना है। ये कोई मरने की बात नहीं है, कोई पोस्टमार्टम चील फाड़ नहीं है। यह तो जीते जी आपको अपने शरीर को प्रयोगशाला बना लेना है, और 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन को मिला दो तो प्रयोगशाला में जल बन जाता है। उसी तरह मोक्ष का द्वार तुम्हारे दोनों आंखों के ठीक मध्य में सुषुम्ना है, शिवनेत्र है। युगल दृष्टि धारों को गुरु की युक्ति से अगर तुम जोड़ने में सफल हो गए तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। ईश्वर की ज्योति तुम्हें अपने अंदर में दिखेगी, शिवनेत्र खुल जाएगा, अंतः प्रकाश को प्राप्त कर लोगे। अब परमात्मा की सृष्टि के लिए जो वो शब्द हुआ है, वो शब्द मौजमयी शब्द को तुम सुनने लगोगे और तुम उस पथ पर बढ़ते हुए माया के सारे आवरण से मुक्त हो जाओगे। सहज साधन है, सब कर सकते हैं। राज महिराजा जोग महजोगी, तप में तपिसुर गृहस्थ न भोगी। ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिन पुरुष के किन अंत न पावा। राजा राज करते हुए, हमारे तरह घर द्वार छोड़े हुए, पारिवारिक जीवन में रहते हुए सब कर सकते हैं। सब जितने मनुष्यधारी हैं, बस केवल आपका आचरण सदाचार का होना चाहिए।
क्योंकि सदाचारी जीवन जो है, सदाचार वो नींव है जिस पर भक्ति का महल खड़ा होता है। इसलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार जैसे पाप कर्मों से अपने को बचाइए, क्योंकि ना वीर तो दुश्चरिता, न शांत न समाहिता, न शांत मानसोयापि प्रज्ञाने न मापनुयात्। अपने आप को सदाचार के जीवन में रख कर, खान पान शुद्ध रख करके और बैठ करके ध्यान कीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बंद कराए पलक पटको, कहीं बाहर में मत भटको। अगर अमृत पाना चाहते हो, नचिकेता ने कहा कि मैं अमृत तत्व को पाना चाहता हूँ, मोक्ष को पाना चाहता हूँ, तो क्या कहा यमराज ने? कहा कि अगर ऐसा चाहते हो तो प्राण चिखाने व्यतीर्णत स्वयं भुज तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मान मैं क्षदावृत चक्षुमृत तत्वमीक्षण। हे नचिकेता, अगर अमृत को पाना चाहते हो तो अमृत तत्व कहीं बाहर नहीं है, अमृत तुम्हारे अंदर में है। सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, अंतर ज्योति अंतर्नाद के रूप में अमृत तुम्हारे सुषुम्ना में बह रहा है। गुरु नानक कहते 9 दरवाजे 9 दर फीके 10वें रस अमृत चुईजे। 2 आंख 2 कान 2 नाक मुंह मलमूत्र के ये 9 द्वार, ये विषय मुखी द्वार हैं, लेकिन 10वां द्वार शिवनेत्र वो बंद है। ये असली यही भेद है। इस 10वें द्वार में अमृत है। इस अमृत को पान करके ईश्वर को प्राप्त करोगे और अमृत को प्राप्त करोगे। जन्म मरण छूट जाएगा। जीवन मुक्त पुरुष परमात्मा को जाना सो जाना ही जेते हो जनाई। हम प्रभु प्रभु हमें कहीं हुई द्वंद्व द्वैत कहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भाव में जन्म भर नहीं लीजिए। तो आप मोक्ष पा लीजिएगा। इस ज्ञान को सीख करके आप करेंगे तो 10वां द्वार खुलेगा। तो संत लोग कहते हैं सहज साधन ध्यान पर बैठिए, गुरु मंत्र का जप कीजिए, चित्त का कुछ ठहराव होगा, तो उससे ज्यादा ठहराव इष्ट मूर्ति के ध्यान में होता है। और इष्ट मूर्ति के ध्यान से सात्विकता आ जाती है, चंचलता चली जाती है, जल शांत हो गया, चेहरा दिखने लगेगा, मन शांत हो गया, आप अपने इष्ट का रूप उसमें देखने लग जाएंगे। आप एकदम सात्विक भाव में रहेंगे। उस अवस्था में आपकी योग्यता आ जाएगी कि 10वां द्वार खोलने की जो युक्ति है, दृष्टि योग, दृष्टि की युगल धारों को जोड़ना, सहज साधन, इसको आप करने में सफलता पाइएगा। भगवान शिव ने कहा सुषुम्ने व परम तीर्थ, परम तीर्थम, परम तीर्थ में आप जाना चाहते हैं। सर्व पापः प्रमुच्यते, तो सुषुम्ना में डुबकी लगाइए, सारे पाप आपके धुल जाएंगे। दुराचारी पे पुरुष लभते परम परम परमम पदम। रत्नाकर जैसा महाडाकू, कुख्यात अपराधी, जिसने हजारों हजार की हत्याएं की हुआ था, इसी समाधि के साधन में सहजता से बैठ करके अपने समस्त पापों को धो दिया। महाराज युधिष्ठिर नरो हतो व कुंजरों में फंस गए और 2 मुहूर्त का नरक देखना पड़ा, लेकिन उतना बड़ा हत्यारा को मोक्ष हो गया क्योंकि उन्होंने नारद जी से सीख करके साधना किया था। साधना किया था सुषुम्ना परम तीर्थम। इसी परम तीर्थ सुषुम्ना में डुबकी लगा करके ज्योतिनाथ को प्राप्त करके सारे पाप को धोकर अमर पद पाया, परम पद पाया। तो इस तीर्थ में, सुषुम्ना रूपी तीर्थ का पता ये चलता फिरता तीर्थराज संत समाज बताता है, जिससे हमारा कल्याण होता है, जिससे हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। तो हम लोग जिस शुद्ध विद्या का प्रचार है, ये अध्यात्म विद्या है। इसी ज्ञान से भारत को धर्म गुरु कहा जाता है। धर्म गुरु, जब तक स्वामी विवेकानंद अमेरिका नहीं गए तब तक हम लोगों को लोग सपेरा और मूर्ति पूजकों का देश जानते थे, लेकिन उनको जानकर ज्ञान जब सुना तब उनको समझ में आया। और उस समय के सबसे बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक इंगरसोल ने कहा था, जब स्वामी जी से पूछा, चर्चा हुई, उनकी पुस्तक है इंगरसोल विवेकानंद वार्ता, कि अमेरिका जैसा सुख शांत, जैसा आपके पुराणों में स्वर्ग का चर्चा है कि पुण्यात्मा मरने के बाद स्वर्ग जाकर के सुख को भोगता है, वैसा सुख शांति तो अमेरिका के घर घर में है। द अमेरिका इज द मोस्ट प्रोस्पेरस कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे समृद्ध है, स्वर्ग सा, जस्ट लाइक हेवन ऑन अर्थ, बट एवरी अमेरिकन फील्स लोनलीनेस, एम्प्टीनेस एंड रेस्टलेस
व्हाट इज द रीजन? फिर भी हर अमेरिकी यहाँ दुखी है, अशांत है, बेचैन है, क्या कारण है? स्वामी विवेकानंद ने उसको कहा कि इसका एक ही कारण है, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ। तुम अपनी आत्मा से दूर जा रहे हो, विषय की ओर जा रहे हो, सब विषय पसारा भव की जा रहा, या मैं नहीं आ रहा। तुम इंद्रिय सुख की ओर भाग रहे हो। और हमारा भारत कहता है यही तन कर फल विषय न भाई, भगवान रामा कर विषय नहीं है। यही बात भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं तो कहते हैं यही संस्पर्श जब होगा दुख योनिया ये होता आदि अंतवंत कौनते न ते शुरम तेरम बौद्ध। आंख कान नाक जीव त्वचा आदि इंद्रियों से विषयों का संपर्क होता है, उससे कुछ काल के लिए सुखानुभूति होती है। वो सुख स्थिर नहीं है, असंतुष्टिदायक और अतृप्तिदायक है। इसलिए ज्ञानी जन इसमें रमते नहीं हैं, इसमें डूबते नहीं हैं। शरीर चलाने के लिए जितनी जरूरत है संयम सदाचार में, उतना ही इसको ग्रहण करते हुए आत्म कल्याण के लिए परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो तुम विषय भोग की ओर भाग रहे हो, इसीलिए कितना भी विषय भोग करते जाओ अशांत रहोगे। इसलिए आत्मा की ओर चलो। आत्मा नम यो न बुद्धेत न क्वचित् क्षणमाप्नुयात्। कितना भी कुछ पाले, आत्मज्ञान की अगर बात नहीं है, उसमें आत्मा को जानने का प्रयास नहीं है, तो उसके जीवन में आनंद नहीं होगा। आनंद नहीं होगा तो आनंद की ओर लौटना, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो आप परमात्मा को भक्ति कीजिए, अपने को जानिए, अपने तय से ईश्वर को जानिएगा। पहले खुद को जानोगे तब ईश्वर जानने में आएंगे। तब आप हमेशा के लिए ईश्वर को जानकर ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे। जन्म मरण का चक्र ही मिट जाएगा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर, और उसके बाद परम विदेह मुक्ति। तो ये दुर्लभ ज्ञान, ये ज्ञान है अध्यात्म का। वो इंगरसोल ने कहा कि मूर्ख हैं हमारे देश के मिशनरीज लोग जो भारत जाते हैं धर्म सिखाने, इनको भारत जाकर खुद धर्म सीखना चाहिए। कितना ऊंचा ज्ञान है। तो इस ज्ञान को जानिए। यह अध्यात्म का सीधा संबंध शरीर से है, शरीर में रहने वाली चेतनात्मा से है। इस चेतन आत्मा को फिर पुनः माया मुक्त करके परमात्मा की अवस्था तक पहुंचाने की साधना आध्यात्मिक साधना है। इसमें हमारा शरीर ही प्रयोगशाला है। बिंदुनाद महालिंगम शिवशक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। ये शरीर असली शिवालय है जिसमें ईश्वरीय ज्योति, ईश्वरीय नाद स्थित हैं। इसको प्राप्त करके आप अपने आप को शिव बना लीजिए, शिव दर्शन से शिव हो जाइए। तो ये ऊंचा शिक्षा है। तो ये पूरी कहानी शुरू हुई थी संपादक महोदय से। तो संपादक महोदय को हमने कहा कि देखिए ये अध्यात्म क्लास है, ऊंचा क्लास है। यहाँ तक कि यात्रा क से कटहल से ही शुरू होती है। हम लोग भी इस जन्म में, कोई इसके पूर्व के जन्म में पूजा पाठ करते होंगे, इसी तरह से रहे होंगे। इस जन्म के प्रारंभ में भी हम लोग भी पूजा पाठ करते थे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा, वेद का जो कर्मकांड भाग है, कर्मकांड भाग, उसका क्या महत्व है? कहते हैं यह स्वर्ग पाने के लिए नहीं है कि आप यज्ञ करें, विष्णु महायज्ञ, रुद्र महायज्ञ, या किसी को दान करें, तीर्थ यात्रा करें और इनका लक्ष्य आप पुण्य अर्जित करके स्वर्ग पाना चाहें। वो कहते हैं कर्मकांड की व्यवस्था इसलिए की गई कि कर्मकांड पुण्य प्राप्ति के साधन हैं। और वो पुण्य क्या करते हैं? हमको ये मनुष्य शरीर जिस तीर्थ पर जाने के लिए मिला है, उस तीर्थ यात्रा का मार्ग बताने वाला संत के शरण में पहुंचा दे। क्योंकि भगवान राम ने कहा पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। यानी वेद का कर्मकांड भाग वो स्थिति है जो हमको संत के शरण में पहुंचाता है। वो पुण्य हमको संत के शरण में पहुंचाता है जहां हम जानते हैं, यह ज्ञान सीखते हैं कि मोक्ष का द्वार इस शरीर में है, तो कैसे, कहां, और उसमें प्रवेश पाकर परम धाम तक कैसे पहुंचेंगे। संपूर्ण वेद की अपनी महिमा है। तो अब प्राइमरी से हम हाई स्कूल में आ गए, तो हम भी उसी तरह पुण्य पुंज जमा किए होंगे।
तब हम लोगों को सदगुरु मिले, और सदगुरु मिले तो उन्होंने हमें बताया कि अध्यात्म सार निसारम कदली सार सन्निभम ज्ञाते वो दे दोषयस प्राज्ञ शिथिलो भवे। इस शरीर में आत्मा सार है, उस आत्मा को समझ लो और समझ करके उसको जानने का प्रयत्न करो, संसार की ओर से शिथिल हो जाओ। मतलब भोगों से अपने को शांत करके आत्मा को जानने का प्रयास करो, तो सबकी महिमा है। तब उनको मैंने कहा भगवान कृष्ण कितने महान थे, उन्होंने भी कहा तीर्थानि तोय रूपानि देवान पाषाण मृण्मयान योगिनो न प्रपद्यन्ते आत्म ध्यान परायण। कहते हैं जिस योगी पुरुष को आत्म ध्यान करने की युक्ति मिल गई, वह तीर्थ या देव पूजन आदि नहीं करते, क्योंकि वो उससे ऊपर के क्लास में होते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं। और इस योग की महिमा क्या है? नेहा भी क्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमर्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। ये योग साधना जो है, बैठकर जो आप ध्यान करते हैं, जिसको भगवान ने नासाग्र ध्यान कहा, उसी को शिव नेत्र कहते हैं, सुषुम्ना कहते हैं, सहरक कहते हैं। बाइबिल में उसको 10th गेट कहा है, 10वां द्वार कहा है, ईस्टर्न स्टार कहा है। तो वो तमाम चीजें जो है वो आपको कहते हैं, जब ये ज्ञान मिल जाता है तो क्लास आपका ऊंचा हो गया। अब प्राइमरी स्कूल नहीं रहेगा तो हाई स्कूल में विद्यार्थी कहाँ से आएगा? हाई स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी तो कॉलेज में कहाँ से आएगा? इसलिए कर्मकांड, जिनका जो संस्कार का स्तर है, ज्ञान का स्तर है, वो उस तरह से पुण्य कर्म में जुटे, और धीरे धीरे वो पुण्य कर्म से केवल पुण्य ही नहीं होता, संस्कार भी बढ़ता है। ये पुण्य और संस्कार आपको ऊंचे क्लास की ओर ले आएंगे। फिर आप हमारे स्कूल में आइएगा तो वो स्कूल तो चलेगा, तो हमारा कॉलेज चलेगा। इसीलिए वेद की हर विधाओं की अपनी महिमा है, लेकिन जो जिस संस्कार और अवस्था में है वो वहां से प्रारंभ करें और आगे की ओर चलें। भगवान कहते हैं जब यहाँ आप आ गए हैं तो ये ऊंचे क्लास में आप अभ्यास करते रहिए। इस योग साधना के आरंभ का नाश नहीं, और इसका थोड़ा थोड़ा भी नियमित अभ्यास गुरु से सीख के करेंगे तो आप कभी पतन के मार्ग में नहीं जाएंगे, मनुष्य से नहीं गिरेंगे। और जब तक मोक्ष के पद में आप नहीं पहुंचेंगे तब तक ये संस्कार आपको, ये योग का संस्कार आपको बार बार मनुष्य शरीर में लाएगा, और ऊंचा से ऊंचा आपकी संस्कार होंगे, आपका ज्ञान होगा, और अंततः मोक्ष गति को पालेंगे। हम मनुष्यों के संस्कार में अंतर इसीलिए है कि किन्हीं की साधना 3-4 जन्म की है, किसी की 1 जन्म की है, कहीं दूर दूर तक किसी को किसी सत्संग ध्यान से मतलब नहीं है, उनको सुन के ही खराब लगता है। सत्संग हो रहा है, फालतू चीज है। मैं सुनाया था ना कि दिल्ली में मुझे लोकसभा सचिवालय में पहले वो कॉन्ट्रैक्ट पर इंजीनियर थे बिजली विभाग के, हमको राजधानी में बैठा दिए। अब बैठा कर इकोनॉमिक्स टाइम दे के उतर गए, और सर वो हमको कहते हैं, जब उतर गए मैं अंग्रेजी पढ़ने लगा अखबार, तो हमको कहते हैं आप पढ़े लिखे लगते हैं। हम बोले कि जी, करते क्या हैं? हम बोले हम तो सत्संग प्रचार करते हैं। बोले सत्संग? तो हम बोले जी, पढ़ लिख करके और कोई अच्छा काम नहीं मिला, और काम नहीं मिला जो सत्संग प्रचार करते हैं। अब बड़े आदमी थे तो मैं उनको समझाया, और मैं मन में सोच रहा था कि ये जो है, जिस संत समाज की अभी चर्चा सुने बुध मंगल में, और कहा कि मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहां जही पाई सो जानव सत्संग प्रभाव लोक कहूं वेदना आन उपाऊ। इस सत्संग मति, सद्बुद्धि, कीर्ति, जस, सदगति, भलपन, अच्छा आचरण, ऐश्वर्य, जिस किसी ने जहां कहीं भी पाया है वो जानिए कि सत्संग से के प्रभाव से पाया है। उस सत्संग को कहते हैं ये कि फालतू काम है, कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते। तो वो उनके संस्कार और समझ थे, तो हम कुछ नहीं बोले। हम बाद में एक दूसरे आदमी थे, हमको जो उनको समझाना था समझा दिए। तो हम बोले कि हम तो सुनते थे कि राजधानी VIP ट्रेन है वो, तो कहते हैं कि हाँ VIP तो है ये है।
तो हम बोले वीआईपी मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो कहते हैं हाँ। हम बोले कि आज हमको लगा कि वीआईपी का एक और अर्थ होता है, वेरी इडियट पर्सन, ये भी होता है। अब कहो कि ठीक है आप करते हैं, करेगा फालतू काम कर रहे, कोई अच्छा काम करो। हमको बड़ी हंसी आ रही थी कि कमाल है। खैर मैं उनको अपने ढंग से समझाया तो उनको लगा कि कुछ सत्संग भी होता है, पर संस्कार सर प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी है, हाई स्कूल का किताब हम कितना पढ़ाएं वो समझ ही नहीं पाएगा, उसकी भाषा है। तो इस संसार में है तो ध्यान सत्संग करते रहिए, सदाचार का जीवन जिए, आपका कल्याण होगा। अध्यात्म ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है, इस ज्ञान से ही कल्याण होता है। और इसको छोड़ दीजिएगा तो बाकी जो भी कमाया, महर्षि संतसेवी जी कहते थे ना, इस धरा का धरा पे धरा रह जाएगा। एक आदमी को बड़ा दुख हुआ, धन बहुत कमा लिया, मालिक हो गया संपत्ति का, कंपनी बना ली, अब क्या बाकी रहा, कुछ नहीं, और चाहिए और चाहिए। अब साथ वालों को भी परेशान किए हुए हैं, साथ वाले को भी परेशान किए हुए कि काम करो काम करो। एक दिन एक सत्संगी होगा, कहा कि सर कितना हाय हाय करते हैं, हमको भी ध्यान भजन करने दीजिए, परेशान किए हुए हैं, क्या लेकर के जाइएगा। कहा कुछ नहीं लेके जाएंगे। कहा कि कौन लेके जाता है जो आप लेके जाइएगा। बड़ा दुखी हुआ, अरे राम इतना दिन से मेहनत मजदूरी की है, कुछ नहीं लेके जाएंगे, गरीबी से एकदम उद्योगपति हो गए। कई लोगों को पकड़ा, कहा कुछ उपाय बताइए, कुछ उपाय बताइए। कोई कहे कि क्या उपाय बताएं, ले जाने का तो कोई उपाय नहीं है। कोई कहे महाराज सुई नहीं लेके जा सकोगे। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं धन का गिने निज तन न सहाय तुम हंसा एक का। धन की क्या गिनती कर रहे हो, ये तन भी छोड़ के जाओगे जिसके साथ इस धरती पर आए थे। तो धन की बात छोड़ो, यहाँ तो सिकंदर भी न ले गया जो दुनिया का माली था, जब चला तो दोनों हाथ खाली था। कहा कुछ नहीं लेके जा सकते, बड़ा दुखी था। ले जाने वाला कुछ हम लोग अर्जित कर रहे हैं, करने दीजिए। मैनेजर साहब ने कहा, बड़ा चिंतित। एक महात्मा एक दिन आया और कहे कि सुना है हमने कि तुमको जो है कुछ ले जाने की इच्छा है ऊपर। कहा हाँ महाराज। कहा हम बहुत कुछ तुमको ऊपर भेजवा सकते हैं, साथ एकदम साथ भेजवा देंगे बहुत कुछ। कहा क्या सब? कहा सब बहुत कुछ भेजवा देंगे। कहा कैसे भेजवा दीजिएगा, जल्दी बताइए महाराज, मुँह मांगा इनाम देंगे। कहा हम साधु हैं, हम महात्मा हैं, हम तो संसार के हित के लिए चलते हैं, हमारा काम है संत सहे दुख परहित लागी। हम तो परहित के लिए दुख उठाते हैं, इनाम के लिए हम नहीं है। गुरु महाराज को इनाम दिए थे ना, वो सरकार के तरफ से आया, तो गुरु महाराज ने कहा कि साधु की सेवा जो है निस्वार्थ समाज के लिए होती है, इनाम के लिए नहीं होती है। मैं सरकार का सम्मान करता हूं कि मुझे इस योग्य समझा कि मुझे समाज सेवा के लिए पुरस्कार दे रहा है, लेकिन मैं पुरस्कार नहीं लूंगा, धन्यवाद। तो हम किसी पुरस्कार के लिए तो काम नहीं करते। महात्मा जी ने कहा तुम हमें क्या दोगे, क्या दोगे? संसार की कुछ वस्तु दे दोगे, उससे हमारा क्या हो जाएगा? जीने भर के लिए चाहिए, उससे ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। तो कहा वो सब नहीं चाहिए, बस तुम्हारा हित हो, तुम्हें सुख शांति मिले, मैं इसलिए आया हूं। तो मैंने सुना है कि तुम चाहते हो कि ले करके जाऊं, तो मैं बताता हूं, सुनो कैसे लेकर जाओगे। कहा क्या? कहा यात्रा किए हो विदेश की? तो कहा कि हाँ हमने विदेश की यात्रा की है, हमने विदेश की यात्रा की है। बस समाप्त कर रहे हैं। हमने विदेश की यात्रा की। कहाँ कहाँ गए? अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, रसिया गया, जापान गया। अच्छा सुनो, अच्छा तो जब तुम अमेरिका गए थे तो भारतीय रुपया लेकर गए थे, भारतीय करेंसी की अमेरिका? तो कहा नहीं, मैं तो एयरपोर्ट पर भारतीय करेंसी को अमेरिकन करेंसी में चेंज किया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका में भारतीय रुपया नहीं चलता,
कहा जब इंग्लैंड गया तो हाँ, वहां जाने के पहले एयरपोर्ट पर हमने उसको पॉन्ड्स में चेंज कर लिया, क्योंकि पॉन्ड्स वहां चलते हैं। तो आपने जापान में, तो वहां हमने उसको युआन में चेंज किया, रसिया जा रहा था तो रूबल में चेंज कर लिया, क्योंकि वो करेंसी वहां चलती है, ये करेंसी वहां नहीं चलती। तो कहा कि सुनो बाबू, तुम जिस देश में गए थे धरती पर ही वो देश हैं, धरती के देशों में आपका अर्जन किया हुआ आपके देश का रुपया नहीं चलता, आपको वहां जाने के लिए अपने रुपया को वहां के रुपया में, वहां के करेंसी में चेंज करना पड़ता है। तो कहा कि हाँ, तो तुम ये कमाई हुई करेंसी को वहां कैसे लेके जाओगे उस देश में, क्योंकि वो तो परदेश है, मन परदेश है या नहीं अपना देश, वो भी तो दूसरा देश है, तो वहां कैसे लेके जाओगे। मैं वासी उस देश का जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक अवरे अगम का बिन बाती बिन तेरे, वो तो पार ब्रह्म का देश है। यद निवर्तन्ते तद धाम परम मम, भगवान कहते हैं वो भाई वो दूसरा देश है, ये सूक्ष्म स्थूल जगत, वो सूक्ष्म जगत, अमोक्ष तो है सारे लोगों के बाहर, लोकांतर। तो आप कैसे लेके जाओगे उस देश में, जब धरती के दूसरे देश आपकी करेंसी को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उनकी करेंसी में कन्वर्ट करके जाते हो, तो वहां जाने के लिए इस करेंसी को, इस तुम्हारी अर्जित की हुई करेंसी को चेंज करना होगा। कहा कौन सी करेंसी वहां चलती है महाराज। कहा बस वहां तो सत्कर्म की करेंसी चलती है, सत्कर्म में अपने इस करेंसी को आप कन्वर्ट कर लीजिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर कहे, तात जानहि कोविद नर शरीर दो घर पर पीड़ा करे तो साई महाभोगीरा। अपने अर्जित की हुई इस संपत्ति को परहित में लगाइए, सत्कर्म में लगाइए, सत्संग में लगाइए, भगवान के मंदिर में लगाइए, आप दूसरों के उत्थान में लगाइए। सत्कर्म में लगाया हुआ करेंसी वहां जा कन्वर्ट करेंसी वहां आपका चलने वाला है, बाकी और कोई उपाय से ये करेंसी वहां के लिए कोई अर्थ नहीं रखती है ना। यहाँ तो अपने ही देश में प्रधानमंत्री के एक फरमान से करेंसी का कागज टुकड़ा बन जाता है, तो दूसरे देश में क्या चलेगा, परदेश में उस परलोक में क्या चलेगा। तो अपने करेंसी को सत्कर्म में लगाइएगा तो वहां काम देगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर सोई धन संचिए जो आगे को होए, आशीष चढ़ावे गांठरी जात न देखा कोई। तो सत्संग, ध्यान और सत्कर्म, ये तीन चीज जरूरी हैं। ये तीन आपके जीवन में हैं तो आप लोक और परलोक दोनों जगह सुखी रहिएगा, अन्यथा आपका मालिक भगवान है, भगवान जाने। कुछ दल बहादुर बाबा की बात हमें बार बार याद आती है, मेरा काम था कहना, हम कह दिए, ये हमारी ड्यूटी थी। आपका काम है करना, मानना, आप करिए या ना करिए। अगर करेंगे तो तरेंगे और नहीं तो मरेंगे। तो सब सुख शांति चाहते हैं। मेरी गुरु महाराज से प्रार्थना है कि स्वर्गीय महेंद्र बाबू जहां भी हैं वो सुख शांति और आनंद में रहें, और आप तमाम लोग जो यहाँ पर आए और इस सत्संग की शोभा को बढ़ाए हैं, मैं आप सब लोगों के लिए भी सुख शांति की मंगल कामना करता हूँ। और हम लोगों के बीच माननीय जज साहब यहाँ पधारे हैं और बैठ करके अतिशय श्रद्धा से इन्होंने सुना। मैं अति प्रसन्न हूँ कि इतने ऊंचे पद पर भी इनकी इतनी श्रद्धा भाव है। तो मैं इनके लिए भी बहुत बहुत गुरु महाराज से, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनका जीवन शांति में, सुख में, आध्यात्मिक बना रहे और इनका पारिवारिक आध्यात्मिक जीवन भी, भौतिक जीवन दोनों जगह ये उन्नति करे। श्री सद्गुरु महाराज सर कुछ कहेंगे दोस्तों? लीजिए, आप लीजिए ना, माइक माइक नीचे करो।
बोलिए माइक में ना, हमको पता नहीं। एक्चुअली है कि वो दोस्त है, हो सकता है सब यही